मैम मेरे पास है नोट और क्वेश्चन आंसर भी है। अच्छा, मेरे नोट्स हैं ना क्लास के? यस मैम। हाँ तो भाई मैं अपने ही क्लास नोट्स की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता बाकी दूसरे कोचिंग पे लाइक कौन से किए हैं। आप जो डीएमवीएस के स्टूडेंट्स हैं, जिनको आपने मतलब आपको जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाया था, राज सर या कन्हैया सर, जिन टीचर ने भी कराया था, तो आप उनके नोट्स करेंगे। जिनको मैंने पढ़ाया था आप लोग मेरे क्लास नोट्स करेंगे, प्लस जो क्लास नोट्स में मैंने क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है जी, चलो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। अगेन यू कैन एक्सपेक्ट 1 to 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन से ऊपर यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, ठीक है मेरा बेटा। और यहाँ पे भी कुछ कुछ सिलेक्टेड ही होता है। अगर मैं नीट की बात करूँ तो नीट में ज्यादा डिफिकल्ट सवाल सॉल्यूशन चैप्टर से आज तक नहीं पूछा गया है, ठीक है जी। तो अगर तुमने ढंग ढंग का चैप्टर पढ़ रखा है, जो मैंने चीजें बोली हैं वैसे करा हुआ है, तो आप अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे अपने फाइनल नीट के एग्जाम। ठीक है जी, चलिए करें फिर स्टार्ट। चलो यस सर। 2023 से लेकर 2018 का डेटा है ये, एंड इफ आई टॉक अबाउट 2024 का डेटा, तो 2024 में 2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। रीजन क्या है? क्योंकि सिलेबस डिलीट हो गया था ना, जिसकी वजह से उन्होंने जो है 2 क्वेश्चन वेटेज बढ़ा दिया था इस चैप्टर का। लेट्स सी इस बार कितना आता है। 2 क्वेश्चन से ऊपर नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगी, एंड लकीली जो पिछली बार मैंने क्रैश कोर्स रन किया था इस चैप्टर के लिए, उसी क्रैश कोर्स में से ही नीट के फाइनल में एग्जाम आ गया था, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था। तो मैं इस बार भी ये होप कर रही हूँ कि आज की क्लास में से ही क्वेश्चन वहां से बन जाए, ठीक है। सो अच्छे से आपको देखना है, बहुत अच्छे से, हाई जस्ट अच्छे से देखना है कि क्या करा रही हूँ, क्या कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। सो बेसिकली आपको केएच वैल्यू दे रखी है कुछ गैसेस के लिए एट सम टेम्परेचर। जो भी मेरे मुंह से जो शब्द निकलेंगे ना, उन शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप इससे पहले सुनते आए हो। क्योंकि फिजिकल एक ऐसा पार्ट है, जितना मेरी बातें सुनोगे ना, मतलब लाइक मैं कहूंगी बेटा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, उतना तुम गलतियां कम करोगे। तो यहाँ पे केएच की वैल्यू दे रखी है कुछ गैसेस के लिए सेम टेम्परेचर की, मतलब जो ये केएच की वैल्यूज हैं वो सेम टेम्परेचर पे दी हुई हैं, लेकिन जो गैसेस हैं वो अलग अलग है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि केएच किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे जैसे गैस चेंज हो रही है, केएच की वैल्यू भी चेंज हो रही है उसके अंदर। ऑल्सो अगर मान लो गैस सेम है, लेट से CO2 है, बट टेम्परेचर अलग है, एक तुम 298 केल्विन पे देख रहे हो, एक तुम 398 केल्विन पे ले रहे हो, देन केएच की वैल्यू उसमें भी डिफरेंट होगी, बिकॉज केएच जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली आप हेनरीज लॉ में पढ़ते हो, है ना? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। गेटिंग माय पॉइंट? तो मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो केएच की यूनिट कौन सी होती है? प्रेशर की यूनिट होती है। तभी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, किलो बार। ये चीजें पकड़नी है आपको वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, समझ रहे हो? चलो, तो ये आपको केएच की वैल्यू दी है, आपसे पूछा ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इन वाटर। सोल्युबिलिटी का ऑर्डर आप लोगों को बताना है। हाँ जसनूर? मैम टेम्परेचर वाला कंसेप्ट दोबारा रिपीट करना एक बार। मैं कह रही हूँ कि जो केएच की वैल्यू है विच इज योर हेनरीज कांस्टेंट, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, केएच की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे तुम गैस चेंज करोगे, केएच की वैल्यू अलग होगी हर गैस के लिए, ठीक है। अब सोल्युबिलिटी का बताना है। हाँ तमनप्रीत बताओ। मैम सेकंड ऑप्शन। तो मैं मोल फ्रैक्शन को सोल्युबिलिटी की टर्म्स में भी लिख सकती हूँ, राइट? तो मेरे पास क्या हो जाएगा, KH इज इक्वल टू P बाय सोल्युबिलिटी। बोलो क्या कहते हो? यानी कि मोटा मोटी बात ये हो गई कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। जितनी मेरी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, KH की वैल्यू कम होगी, या आई कैन से जितना मेरा KH की वैल्यू कम होगी या KH की वैल्यू मैं बोलूं ज्यादा होगी, तो सोल्युबिलिटी मेरी कम होगी। तो 40.3 सबसे ज्यादा वैल्यू आर्गन की, तो आर्गन की सोल्युबिलिटी क्या होगी मेरा बेटा? सबसे कम होगी, वो गैस कम सोल्यूबल होगी, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू देखो, ये रही SCHO, तो इसका सबसे ज्यादा होगा। एंड बट अबाउट CO2,
फिर CO2 आ जाएगा और फिर CH4। तो ऑप्शन क्या आ रहा है तुम लोगों का? सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड Second ऑप्शन लोगे। चलो, ये भी तुम्हारा नीट का PYQ है, ये आया था अराउंड पता नहीं 3-4 साल पहले आया था। एंड देखो यही क्वेश्चन जो है ये आया था नीट 2024 में। अपन ने क्लास में ऑलरेडी किए हुए हैं, तो मैं अब बात नहीं कर रही, क्लास में तो पता नहीं क्या कुछ ही किया है अपन ने, ठीक है। सो ये तुम होमवर्क में करोगे, एक मैंने कराया है, एक तुम करो, ठीक है। हेनरीज लॉ दी हुई है 3 गैसेस की। अब ध्यान रखना 145, 2 × 10⁻⁵ एंड 35 किलो बार रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आप ये नहीं समझेंगे कि 35 किलो बार है, यहाँ पे ये भी किलो बार है, यहाँ पे ये भी किलो बार है, और ये भी रिस्पेक्टिवली लिखा है ना उसने, Yes, ma'am. हाँ या ना? यानी कि ए वाला जो है, और जितने मेरे से जो बच्चे पढ़ते थे ना पिछली बार, उसमें से काफी बच्चे गलत करके आए, उन्हें लगा कि सिर्फ 35 ही किलो बार है, बाकी 145 2 × 10⁻⁵ अलग है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना क्या मतलब है इसका, तीनों ही किलो बार में दी हुई है, क्लियर है? तो बस आपको सोलिबिलिटी का ऑर्डर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कैन यू क्रैक इट क्यों लिखा हुआ मैंने, छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की स्निपिंग लगा रखी है, जान करके इंटेंशनली लगाई है मेरा बेटा स्निपिंग, ताकि आप लोग इस टेबल को भी थोड़ा सा गौर से देखो। इस टेबल को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? आओ देखो, जैसे अगर मैं बोलूं टेम्परेचर सेम है ना, लेकिन गैस अलग है, हीलियम, H2, N2, लेकिन वैल्यू देखो अलग है KH की, बिकॉज KH डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, है ना। जैसे मैं O2 की वैल्यू देखूं, O2 का 293, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा मेरी KH की वैल्यू भी बढ़ गई, क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो तुम्हें ध्यान रखनी है? एक तो ये याद रखना, सबसे ज्यादा अगर मैं KH की वैल्यू बताऊं अकॉर्डिंग टू दिस एनसीईआरटी टेबल, तो किसकी ज्यादा है? हीलियम की। यानी कि हीलियम की KH की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो यानी कि हीलियम की सोलिबिलिटी क्या है? सबसे कम। सबसे कम। समझ में आया इस डेटा से? मैम ये सबकी करनी है? नहीं, सबकी नहीं करनी है, हीलियम की याद रखो, ठीक है। और सबसे ज्यादा सोलिबिलिटी किन की होगी? थोड़ा सा आइडिया रखो, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, मीथेन हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया, इनकी सोलिबिलिटी क्या होगी? थोड़ी ज्यादा। इतना याद रख सकते हो? यस मैम। ठीक है, बस डेटा को रट्टा नहीं मारना, जस्ट आपको डेटा को समझना है कि वो क्या दे रखा है, ठीक है जी। बस इतना आपको ध्यान में रखना, ठीक है जी। चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन इसने दिया था हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन से। मैं बोल रही हूँ ना, हेनरीज लॉ से लगातार 2 साल से क्वेश्चन आया है। ये वाला क्वेश्चन आया था 2023 में, इससे पहले वाला दिखाया था मैंने वो 2024 में, पता नहीं 2020 गॉड नोस 2025 में भी क्या पता वो दे दे। तो इसीलिए थोड़ा सा हेनरीज लॉ को मेरे कहने पे अच्छे से कर लेना, एप्लीकेशन उसकी जरूर अच्छे से कर लेना। ये एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। हीलियम को यूज करते हो तुम डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द डाइविंग अपरेटस, है ना, जो वो डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स, वो हीलियम को यूज करते हैं ना, हीलियम लेके जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो हीलियम को क्यों यूज करते हैं? ठीक है, चलो असर्शन तो सही हो गया। फिर वो बोल रहे हैं रीजन, हीलियम की हाई सोलिबिलिटी होती है NO2, ये गलत हो गया, False है मैम। लो सोलिबिलिटी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन था नीट 2023 में, ठीक है। तो यानी कि पहला ट्रू है और दूसरा क्या है? फॉल्स है। यानी कि तुम्हें क्या करना है मेरा बेटा, ध्यान से सुनो, मैं अभी तुम्हें एनसीईआरटी आज रात को दे दूंगी। मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं, वहां पे थोड़ा सा रहता है, और कुछ मैंने क्वेश्चन पे टिक मार्क किया है। क्वेश्चन पे टिक मार्क का मतलब मैं आपको उसके थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि वो क्वेश्चन जरूर कर लेना, तो समझ रहे हो। जैसे मैंने हेनरीज लॉ में, एक तो तुम्हें स्टेटमेंट पढ़नी है हेनरीज लॉ की जो दी हुई है, ठीक है। वैसे तो तुम जब नोट से रिवाइज करोगे तुम्हें दिख ही जाएगा, सच बताऊं तो, ठीक है। हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट, उसके एप्लीकेशंस तुम्हें पता होना चाहिए। हेनरीज लॉ का एक ग्राफ भी मेंशन है तुम्हारे एनसीईआरटी में, क्या पता इस पर ग्राफ से वो क्वेश्चन बना दे, समझ रहे हो? क्या पता वो इस पर ग्राफ से क्वेश्चन बना दे, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का, समझ रही हो मेरी बात? यस ठीक है।
एप्लीकेशंस आपको करनी है, ग्राफ आपको करना है, हेनरीज लॉ के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने मार्क कर दिए हैं, तुम देख लेना, 2-3 क्वेश्चन है, वो 2-3 क्वेश्चन तुम करोगे, सॉल्व करोगे नोटबुक, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने तुम्हें दिया हुआ है। हेनरीज लॉ के फॉर्मूले तो तुम्हें मालूम होने चाहिए, जो भी मैंने लिखवाया हुआ है, सोलिबिलिटी की टर्म्स में भी मैंने फॉर्मूले लिखवाया हुआ है ना, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले हो गए। एक अभी बताया था, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जो भी ये फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं वो भी आपको करने हैं। वो मतलब बेसिकली मोटा मोटी बात हेनरीज लॉ का। करो बेटा। ओके, पलक आ गई है, परिधि है, अभिषेक है, ओके ठीक है। उसमें आवाज नहीं आया ना आज, क्या आया है? आया क्या उसमें आवाज? नहीं, नहीं आया आज, कम आया बच्चे। कुछ है क्या आज, फेस्टिवल है क्या, कुछ त्योहार है कोई? नो मैम। नो मैम। फातिमा आप बताओ बेटा। मैम डी। ए डी। फोर्थ 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 ऑप्शन। मुस्कान कुमारी बेटा। मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। जसनूर। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। तो तुम लोगों को पूछा क्या है पहले से, पूछा क्या है, इनमें से कौन सा एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जिसका मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपकी वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बोलो। यस मैम। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। जितना ज्यादा आपके सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन में, उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। Getting my point? So there are 4 colligative property: relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure. मैं फिर बोल रही हूँ, boiling point is not your colligative property, elevation in boiling point is your colligative property, right? Vapor pressure is not your colligative property, relative lowering of vapor pressure is your colligative property. Freezing point is not your colligative property, depression in freezing point is your colligative. तो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? एलिवेशन इन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू वन ऑफ फैक्टर इनटू केबी। केबी आपका वो होता है, क्या बोलता है, ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलालिटी, यही होता है। यस मैम। ठीक है, तो केबी तो कांस्टेंट रहने वाला है ना, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है, तो सब में केबी की वैल्यू सेम रहेगी। अब बात करते हैं, यानी कि डेल्टा टीबी डिपेंड कर गया है किस पे मेरा बेटा, आई पे और मोलालिटी पे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, मोलारिटी दिया हुआ है। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलारिटी और मोलालिटी बराबर ही होंगे। यस मैम। ठीक है, तो इट्स ओके, कंफ्यूज नहीं होना। मैम मोलारिटी होता है फॉर्मूला, तो मोलारिटी दिया हुआ। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं वांट ऑफ फैक्टर की, क्योंकि इसमें कुछ कंसिडर करने को नहीं दिया कि कितना % डिसोसिएशन होगा, तो हम मान के चलेंगे 100% डिसोसिएशन। तो NaCl अगर 100% डिसोसिएशन कर रहा है, तो I और N की वैल्यू सेम हो जाती है, मालूम होना चाहिए। तो ये 2 में डिसोसिएट होगा, Na+ और Cl नेगेटिव। KCl भी 2 में, Mg2+ प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव, ये भी 2, ये भी 2, यानी कि I की वैल्यू तो सेम है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए अब डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड कर गया, कॉन्सेंट्रेशन। बोलो। यस मैम। ठीक है, तो जिसका सबसे ज्यादा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका कम उसका कम। तो सबसे कम किसका है, ए वाला। ठीक है, ए वाले का सबसे कम, BC का तो बराबर ही आएगा, ठीक है, और D का सबसे ज्यादा है। हो जाएगा फातिमा, ये कॉन्सेप्ट लगना था। यस मैम। मैम मैंने मिनिमम नहीं पढ़ा था, मैक्सिमम सोच के। ठीक है, ध्यान से देखो ये वाली चीजें। चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, these all are your previous year question. जिसको भी फिजिक्स में, फिजिक्स बोल रही हूँ, फिजिकल में स्ट्रगल होता है, टू ओनली क्लास नोट्स प्लस PYQs, दैट्स इट. बट जिसको है कि हम मैम बना लेते हैं, आप वर्कशीट्स कर सकते हो. कोई बताएगा क्या? बाकी बच्चे जो बैठे हैं, कोमल, परिधि, शिखा, शिवानी, अरीशा, सना, पल्लव, कैसे करेंगे इसको? क्या हुआ? कर रहे हो कि नहीं हो रहा है? कर रहे हैं मैम. हम कर रहे हैं. शाबाश, करो करो करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. The following solution were prepared by dissolving 10 gram of glucose in 250 ml of water, 10 gram urea in 250 ml of P2, 10 gram sucrose in 250 ml of water. क्या चीज कॉमन दिख रही है? I'm given mass volume. मास और वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? सेम दिया हुआ है. ऑस्मोटिक प्रेशर भी तुम्हारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है. क्या होती है ऑस्मोटिक प्रेशर? CRT. हे भगवान, पहले बोल देते हो. I into C into RT. ठीक है, ये होता है. ठीक है. Yes, ma'am. सो यहाँ पे ग्लूकोज, यूरिया और आपका वाटर, सॉरी सुक्रोज नॉन डिसोसिएटेड है, तो आई की वैल्यू 1 होगी. ओके, सो कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स होती है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम, आर इनटू टी. तो आर सेम होगा, टी सेम है, ठीक है, और गिवन मास सेम है, वॉल्यूम. यानी कि मोटा मोटी बात ये है कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है मॉलिक्यूलर मास के, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है ना. तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम. ठीक है. ऑस्मोटिक Yes, ma'am. प्रेशर क्या होता था? बताओ, कोई बताएगा मुझे? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता था मेरा बेटा? मैम वो प्रेशर, एक्सेस प्रेशर जो हम सोल्यूशन साइड पे लगाते थे कि वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है वो वापस चले जाए. उनका फ्लो को रोक सके. गेटिंग माय पॉइंट? Yes. ठीक है. सो यस, मॉलिक्यूलर मास अगर मैं बात करूं अपना, ग्लूकोज का कितना होता है? याद ही रखो, निकालने नहीं बैठोगे. 180. यूरिया का 60 Yes, और ma'am. आपका सुक्रोज का 342 है ना. Yes, तो ma'am. सबसे ज्यादा आप, और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या है? P1 है, ये P2 है, ये P3 है. ठीक है. सो सुक्रोज का 342 सबसे ज्यादा, तो इसका सबसे कम हो जाएगा, हटाओ उसको. उसके बाद किसका कम है? उसके बाद 180 वाली बात आ जाती है, तो P1 बीच में आ जाएगा, और सबसे कम यूरिया का है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. तो ऐसे ही करना है इसको. सो ठीक है जी. यस मैम. मैम हाँ जी. मैम ये जो आपने आई कंसिडर किया, ये हमारे क्वेश्चन में आई को कंसिडर करेंगे? बिल्कुल करना है आई कंसिडर, नहीं तो हालांकि इसमें नॉन डिसोसिएटेड है तो 1 होगा वैल्यू, लेकिन आपको हर किसी क्वेश्चन में लेके चलना है, क्योंकि हम अक्सर ये गलतियां कर देते हैं. हमें ये लिखने की आदत नहीं होती, सिर्फ यही वाला फॉर्मूला याद करने की आदत होती है, CRT डेल्टा T इक्वल टू KB इंटू M. तो अगर कोई डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो वहां पे अगर भूल गए आप आई की वैल्यू ऐड करना, तो गया सवाल. ओके मैम. हो जाएगा ये? बताओ. यस मैम. Yes, ma'am.
के आया था नीट 2024 में। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लगा मुझे, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी। इस बार की जो फिजिकल आई थी ना मेरा बेटा 2024 में, वो थोड़ी लेंदी थी, बट बात ये थी कि जो लेंदी वाले सवाल थे ना वो वहां पूछे गए थे सेक्शन बी में, जहाँ पे चॉइस होती है। अभी तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होगी, है ना, तुम्हें 45 के 45 ही करना है क्वेश्चन, राइट। तो उस केस में वो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट कम करेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन वो ज्यादा ही देने वाले हैं जो कि कम टाइम में सोल्व हो जाए, तो उसकी टेंशन मत लेना तुम लोग। इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन के लिए टाइम जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोला है इन्होंने, ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है। कैसा ग्राफ आएगा फिर, स्ट्रेट लाइन आएगा ना, ऐसा कुछ आएगा, स्लोप आ जाएगा आरटी, यस मैम। यस मैम। वर्सेस कंसंट्रेशन है ना, और स्लोप की वैल्यू दे रखी है मेरा बेटा इन्होंने 25.73 लीटर बार पर मोल। आपको निकालना क्या है, टेम्परेचर निकालना है, तो 25.73 लीटर बार पर मोल, और ये क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या होती है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, यही होता है। यस। और 1 एटमॉस्फेयर को आप अराउंड अप्रोक्स 1 बार के बराबर ले सकते हो, तो कोई टेंशन है। तो लीटर से लीटर का ये कैंसिल से ये कैंसिल, ये तो आपका केल्विन में आ जाएगा आंसर। लेकिन जरा यहाँ निहारो, आंसर किसमें रिपोर्ट करना है, सेल्सियस। यानी कि जो केल्विन में आंसर आएगा उसको क्या करोगे, 273 में से माइनस करोगे। यस मैम। ठीक है, फिर तुम्हारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको आप कितना ले लोगे, 0.08 ले लो, उसको आप 26 ले लो। हाँ मैम इसको 1/12 भी लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हो। 1/12 होता है आपका, यही होता है ना, यस 0.083 होता है, तो लिख लो। इसको आप 26 ले लो और इसको आप 1/12 ले लो, तो 26 इंटू कितना हो जाएगा, 312 आ गया ये, 312 केल्विन, माइनस करो 273, 39 के आसपास हो रहा है। अरे वाह तमनप्रीत, सही बोला तुमने, समझ रहे हो, ये कैलकुलेशन आसान होगी, तुम्हें सिर्फ 26 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे हो मेरी बात। यस मैम। 26 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 312 केल्विन आ रहा है, राइट। बट आंसर किस में रिपोर्ट करना है, सेल्सियस में, तो कर दो माइनस 273, 39 आ रहा है एग्जैक्ट आंसर। देखो कौन है पास 39 के, ए 37। ऑप्शन। 37। तो हाँ ये पॉइंट ऐड कर लो कि आर को आप क्या लिख सकते हो 1/12। क्या पता कई बार तुम फंस जाओ पेपर में और ये तुम्हें बचा ले कैलकुलेशन में, समझ रहे हो आप, क्योंकि जो 1/12 होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0.083 होती है। ठीक है, तो यू कैन टेक 0.082 वाली वैल्यू एज 1/12। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन करके हो गया हमारा सवाल। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, चलो आगे। यस मैम। ये सब चीजें पता कब आती हैं, व्हेन यू रिवाइज द नोट्स, नहीं तो नहीं रहती ये चीजें याद। चलो आगे चलते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट मेथड है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीमर। ओके प्रियांशु आ गया है, लक्ष्य नहीं आया आज। कौन सी प्रॉपर्टी है, इस पे तो टाइम खर्च नहीं करते, डायरेक्ट याद रखो। बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डाल दिया है, क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर देख लो। वो कह रहे हैं कि जो बेस्ट अपनी प्रॉपर्टी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ही है, पहली चीज। बाकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे तुमने देखा होगा डेल्टा टी भी आता है उसमें, राइट, और डेल्टा टीएफ। अगर मान लो आप हाई मोलिकुलर मासेस वाले पॉलीमर का डिटरमाइन, बेसिकली जिनका मोलिकुलर मास ज्यादा होता है पॉलीमर्स का, उस केसेस में इनकी वैल्यू बहुत कम आएगी, देख रहे हो, क्योंकि आप चेंज निकालो तो वहां पे अगर एरर भी आ जाएगा तो पता नहीं लगेगा।
ठीक है, एक तो ये रीजन है कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ पॉलीमर। ठीक है जी। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर की जो मेजरमेंट है वो रूम टेम्परेचर पे कर सकते हो और ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में याद है तुम लोगों को क्या करते थे हम लोग? हम कहते थे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर आप डाल रहे हो तो आप टेम्परेचर को बढ़ाते थे ताकि वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, राइट? तो उसमें क्या कर रहे हो, टेम्परेचर का आप झोल कर रहे हो, है ना? ठीक है। और टेम्परेचर चेंज करने से पॉलीमर का नेचर कई बार चेंज हो जाता है, तो इसलिए भी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एक अच्छी प्रॉपर्टी है, उसको उसकी जो मेजरमेंट है बेसिकली हम रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इनके लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स है, किसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो तुम्हें नहीं कर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रीजन डाल दिया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट प्रॉपर्टी क्यों है। अगर मैं बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ तो ये एक दो चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान में रख लेना, पूछा नहीं जाएगा वैसे, चांसेस तो बहुत ही कम है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना चारों में से कौन सी बेस्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, यस यस। चलो ये वाला करो। हाँ फातिमा, हो गया ये वाला? हम कर रही हूँ अभी तो। ओके, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, क्या बोल रहे हैं हम? ओके, जिसका मॉलिक्यूलर मास m2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या रिलेशन आ रहा है बेटा निकल के? सेकंड ऑप्शन। सो पाई होता है तुम्हारा CRT। Yes. तो मैं डायरेक्ट Yes, लिख ma'am. देती हूँ W2/M2V into RT। ठीक है, तो M2 को मैं यहाँ पे ले जाती हूँ, नीचे आ जाएगा तुम्हारा पाई। ओके, सो पाई नीचे होना चाहिए, ऊपर कैसे है? हटाओ, V भी नीचे होगा, पाई भी नीचे होगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? ठीक है। ठीक है, कई बार ऐसे रिलेशन को घुमा देने वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो घुमा लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए W2 क्या है ना, मास ऑफ सोल्यूट है, M2 मॉलिक्यूलर मास है सोल्यूट का, P वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये नहीं कि फॉर्मूला रट रहे हो आप लोग, मैं सबको बोल रही हूँ जितने भी यहाँ पे 18-19 बच्चे मेरे पास बैठे हैं फिजिकल में, इफ यू ओनली रेक्टिफाइंग द फॉर्मूलाज ना, इट डजंट मेक एनी सेंस। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला में जो टर्म्स लिखी हुई है ना, उनका मतलब क्या है, उनकी यूनिट्स क्या है, क्योंकि अगर उसने घुमा दिया ना तुमको यूनिट्स में तो तुम भी घूम जाओगे पूरी तरह। फिर दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो गलत करके आओगे या फिर स्किप करके आओगे क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना आप लोग फिजिकल को किस तरीके से पढ़ रहे हो, ये वाला क्वेश्चन करो। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं कृपा करके जल्दी आया करो भाई, इतने लेट आते हो तुम लोग। 4 बजे की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस से तुम्हारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। इस बार मैं बता दूं, वैसे तो जेई का थोड़ा सा अलग ही रखते हैं, बट जेई में जो क्वेश्चन बने इस बार सॉल्यूशन चैप्टर से, वो थ्योरेटिकल बनाया। चलो चलो चलो,
अभिषेक आप बताओ। मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन अभिषेक कह रहा है कि ओस्मोसिस के टाइम पे जो पानी जो जल है, जल उसका जो फ्लो होगा वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो कहाँ से होगा? सिर्फ फ्रॉम सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में तो सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, ठीक है। तो फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन का उनका मतलब है जो सॉल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड है, यही मतलब हुआ ना। लेस कंसंट्रेटेड मतलब सोल्यूट कम है उसमें, है ना, सॉल्वेंट है उसमें ज्यादा, ठीक है। तो सॉल्वेंट की साइड से फ्लो होता है, ये तो हमें मालूम है ना। अगर मान लो मेरे पास बीच में मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, पढ़ते जाना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन कौन सी यूज कर सकते हो आप। मानो लेट से ये ए है, ये बी है, ये लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये मोर कंसंट्रेटेड। तो आपका हम बोलते हैं फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? लेस कंसंट्रेशन टू मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो बोलता मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो मतलब वहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो इन वर्ड्स को मिक्स मत करना, ठीक है। जो छेद है ना, होल बने हुए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, वहां से पानी के मॉलिक्यूल ही उन छेदों से जा सकते हैं। एक बात बताओ, माना कि जहां पे लेस कंसंट्रेशन है वहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड है, क्या वह पानी नहीं है? है मैम। है मैम। तो जब पानी के मॉलिक्यूल्स ही जा सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो यहाँ से भी तो जाएंगे ना। फिर बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस। यस मैम। लेकिन जो नेट फ्लो होता है वो हम बोलते हैं कहाँ से कहाँ होता है? सॉल्वेंट की साइड टू सॉल्यूशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, यही बोलते हैं, यही सिखाती हूँ क्लास में। तो अभिषेक आप ये नहीं बोल सकते कि लो कंसंट्रेशन वाली साइड से सिर्फ जाएंगे, समझ रहे हो? दोनों ही साइड से जाएंगे, हाँ, लेकिन जो नेट फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा? ए से बी होगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4 कि बोथ साइड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद अनइक्वल फ्लो रेट। बात तो ठीक है ना, अनइक्वल होगा, यहाँ से ज्यादा दिखेगा आपको, यहाँ से B2A कम दिखेगा। मानते हो या नहीं मानते हो? लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ मैम A to B जाएगा, वो गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझो मैं क्या बोल रही हूँ, ये मैंने क्लास में भी जोर देके समझाया था। समझ रहे हो मेरी बात? यस। यस मैम। आपको देखो 90% बच्चे ये ए ही करके आएंगे, तो आपको 90% में नहीं, जो अलग 10% की जनता है उसमें तुम लोगों को आना है नीट में। और ऐसे ही क्वेश्चन सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। तो ध्यान रखना ऑस्मोसिस में क्या होता है, दोनों ही साइड मूवमेंट होती है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की, बट ज्यादा कहाँ से नेट फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? जहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं उस साइड से। ये क्वेश्चन मेरा बेटा। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइसोटोनिक वाले क्वेश्चन तो भाई सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। जहां तुम्हें आइसोटोनिक वाले मिले कर डालना क्वेश्चन। ये तुम्हें वर्कशीट में मिलेगा, ये तुम्हें PYQs में मिलेगा, मॉक टेस्ट में तो आते ही रहते हैं, और प्रीवियस ईयर में तो तुम्हें दिख ही रहा है। सोल्व कर रहे हो? यस मैम।
अच्छा कर लिया 2 बच्चों ने। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सोल ही नहीं हुआ अभी तक। इतने बड़ा कैलकुलेशन है क्या इसका? एक सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया। डेसीमीटर मतलब हाँ? लीटर। लीटर। जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ इस आइसोटोनिक विद 5% सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो एक हमारे पास यूरिया है और एक कोई अननोन सोल्यूशन है, हमें नहीं पता कौन सा है ना। अननोन सोल्यूट लिख देती हूँ, ठीक है। लेकिन उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? बराबर है, बिकॉज आइसोटोनिक है। देख रहे हो? यस मैम। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन भी सेम होगी, बिकॉज आरटी तो सेम हो जाएगा। बॉन्ड ऑफ फैक्टर कहीं होगा नहीं, बिकॉज आपका नहीं दिया हुआ कुछ। यूरिया नॉन डिसोसिएटेड है। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। अब C1 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। यहाँ पे मैं W1 ले लेती हूँ, M1 into V। W2 by M2V लिख लूं, यस मैम। ठीक है। गिवन मास कितना है यूरिया का? 10 ग्राम। मोलर मास 60, वॉल्यूम 1 लीटर है। बोलो क्या कहते हो? गिवन मास yes, C2 में कितना है? 5 ग्राम, क्योंकि 5% सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब है 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, है ना। यस मैम। तो 5 बाय मोलर मास हमें नहीं पता है, शायद वही बताना है क्या? Yes, ma'am. Yes, Molar ma'am. mass. 300 ग्राम पर ओके। C option. तो V कितना है? 100 मिलीलीटर है, लेकिन ऊपर तुम्हें 1000 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना ऑप्शन आ रहा है ये तुम्हारा? 30 तो आ रहा है। 300 आ रहा है। 300 ग्राम पर मोल क्या आ जाएगा तुम्हारा? हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। चलो आगे कर लोगे ऐसे सवाल? यस मैम। अगर कर लोगे तो ये कर लोगे। ये पता नहीं किस में आया था, 2024 में ही आया था, री एग्जामिनेशन में आया था या किस में आया था। एक बार पढ़ना है इस क्वेश्चन को और कंफर्म करो, कर लो। आराम से हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। ये वाला करो। तुम्हारे दिल्ली में बारिश हो रही है क्या? जो बच्चे दिल्ली से हैं? है क्या कोई सीन बारिश थोड़ी वाली? नो मैम, नहीं हुआ। हमारे क्या? हमारे हो रही है। हमारे भी अच्छा खासा वो हो रहा है, वेदर हो रहा है बाहर। Yes. चलो चलो ठीक है, करो बेटा, इसको करो। फॉर्मूला देखो कौन सा लगेगा, देन अप्लाई करो। देखो मेरा बेटा, 1:4 मोल रेशियो दिया हुआ है। तो वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर हाइड्रोकार्बन का, पेंटेन और हेक्सेन का। मोल फ्रैक्शन निकालना है पेंटेन का वेपर फेज। तो रोल्स लो लगाओ, है ना, बिकॉज आइडियल सॉल्यूशन आपका पेंटेन हेक्सेन वाला। तो पी टोटल क्या होता है? पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। 3 टोटल निकाल लेते हैं। पी नोट ए लेट से हमारा किसका है? ये पेंटेन का है, 440। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स, यानी कि 1/5। 120 इंटू 4/5। बोलो। यस मैम। तो इसको कर लो तुम सोल्व, कितना आ जाएगा?
440, 120, 560, तो ये किस पे गया? 560, मैम 112 112 पे ही गया, तो डायरेक्ट चला गया। ठीक है, टोटल प्रेशर आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज, पेंटेन का पूछे, पेंटेन वाला कौन सा है? 120 वाला। तो वेपर फेज में कैसे निकालोगे? वाई से करते हो आप डिनोट। तो टोटल में से पेंटेन वाला कितना है ना, बोलो। यस मैम। तो टोटल कितना है? 112, और पेंटेन वाला कितना है? 24 4 कितना हुआ? 96। तो 96 बाय 112 कर लोगे, ये आएगा, ये आ रहा है 0.85 के आसपास आ रहा है। मैम हाँ, मैम ये 120 इंटू 4 लिखा है ना, तो जो आपने टोटल प्रेशर कैलकुलेट किया है उसमें आपने 120 राइट राइट राइट, कैलकुलेशन गलत कर दी। राइट राइट राइट, तो 480 आएगा ना, है ना? 12 4। अब ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। एक मिनट मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ फटाफट। ये आ रहा है 184 टोटल प्रेशर। यस मैम। 96 बाय 184 कितना आ रहा है? ये आ रहा मैम है 96 नहीं मैम, आपने हेक्सेन का निकाल दिया, पेंटेन का निकालना है। पेंटेन का Yes, कितना ma'am. दिया हुआ है? पेंटेन का दिया हुआ है, ओके। इसका कितना आ रहा है? 88। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, अब आया एकदम करेक्ट। ठीक है, तो यस, डी इसका ऑप्शन आएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे। देखो क्या, आप एक बार फिर बता देती हूँ। आपको सॉल्यूशन दिया हुआ था 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन। इससे बेटर ना ये लिख लो PH, कंफ्यूजन नहीं होगी जैसे मेरे को हो गई थी। वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर हाइड्रोकार्बन 440 दिया हुआ था पेंटेन का, 120 दिया हुआ हेक्सेन का। ठीक है, तो उसको आप P और H से डिनोट कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपको मोल फ्रैक्शन बताना था पेंटेन का वेपर फेज में। तो इस पहले आपने टोटल प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाया जो आप बेसिकली रोल्स लो पढ़ते हो, देन वेपर फेज का लगाया। वेपर फेज में क्या है? टोटल प्रेशर में से पेंटेन का प्रेशर कितना होगा वेपर फेज में, वो तुम्हारा आ जाएगा क्या? YP आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से निकाल। ये करो, हो जाएगा वो वाला। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे नहीं होगा तो टेल मी। चलो हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये वाला करो। ओनली मुस्कान, अप्रोच बताओ बेटा कैसे करोगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू एम, फिर हाँ, डेल्टा फिर टीएफ इक्वल्स टू केफ इनटू एम, इनका अलग अलग निकालेंगे ना। आप बताओ, मेरे को तो पता है। तो डेल्टा टीबी क्या दिया हुआ तुम्हें? मैम 100.18 डिग्री सेल्सियस। आपको बोला है सोल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स, इतने पे बॉईल कर रहा है वो, समझ रहे हो? यानी कि पानी था उसमें यूरिया डाला तो वो इतने पे बॉईल कर रहा है, तो ये डेल्टा टीबी नहीं है। ठीक है, ये क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। डेल्टा टीबी आपको निकालना पड़ेगा, टीबी माइनस टीबी नोट करके। ठीक है, 100.18 माइनस 100 तो 0.18 आएगा।
ठीक है, तो 0.18 इंटू के बी कितना है 0.512, लिखते जाओ, वो क्या बोलते हैं उसको, यूनिट, केल्विन केजी पर मोल। मोलालिटी निकल जाएगी यहाँ से, यस मैम। ठीक है, कितना आएगा, मैम 0.33 आया अप्रोक्सीमेशन करके। इसको सोल्व करने पे आ रहा है क्या, ये किसी पे डायरेक्ट नहीं जा रहा। मैम मैंने ना 512 को 51 ले लिया, 18 3 54 होता है, तो मैंने काट दिया 1/3, तो फिर 0.33 आ गया। ठीक है, ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर दो, क्या कहते हो, बोलो, ऐसे भी Yes, कर ma'am. सकते हो, कैसे भी कर लो, मोलालिटी निकाल के वहां पुट कर दो। यहाँ पे मोलालिटी क्या है, मैंने कैंसिल आउट कर दी, है ना। यस मैम। तो अब क्या होगा, डेल्टा टीबी तो मैंने निकाल लिया 0.18, आपको निकालना है कितने पे वो सॉल्यूशन फ्रीज होगा, तो पहले डेल्टा टीएफ निकाल लो। ओके, केबी क्या है मेरा बेटा 0.512 और ये कितना है 1.86। अब इसको क्या करना है, तुम लोगों को सोल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो, 0.654 आ रहा है, देखना। यस मैम, यही आ यस रहा है। मैम। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट योर आंसर, डेल्टा टीएफ इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको क्या निकालना है, वो Freezing सॉल्यूशन point. किस पे फ्रीज करेगा, गेटिंग माय पॉइंट, मतलब जब आपने यूरिया डाला सॉल्वेंट में तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, ठीक है, वो आया ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा चेंज आया है और चेंज पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। तो टीएफ माइनस टीएफ नोट माइनस टीएफ, सॉल्वेंट का 0 होता है अगर आपका वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज होगा, और टीएफ कितना है तुम लोगों का वो तो निकालना ही है, तो डेल्टा टीएफ आपको दे ही रखा था, निकाल लिया डेल्टा टीएफ भी, तो हमारे पास टीएफ क्या आ जाएगा -0.65। डिप्रेस हो रहा है ना, तो सोल्यूशन का अगर 0 था, डिप्रेस हो रहा है तो नेगेटिव में जाएगा ना, तो आंसर इज सेकंड। हो जाएगा। यस मैम। बहुत ही बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन करो। ए सोल्यूशन ऑफ एसीटोन इन एन इथेनॉल, ये तो भाई सबको मालूम होने चाहिए जो क्लास में एग्जांपल लिखवाए थे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के। कौन से टाइप का डेविएशन है ये, पॉजिटिव। होता क्या है, अल्कोहल अल्कोहल के बीच में अपनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एसीटोन एसीटोन के मॉलिक्यूल्स में है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इनमें दोस्ती क्या होगी, कमजोर, यस क्योंकि जैसे आप एसीटोन को डालोगे तो वो ओवरकम क्या करेगा, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तो बेसिकली क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को ओवरकम करने की कोशिश करेगा और अपने बॉन्ड बनाना चाहेगा, लेकिन उनका बनेगा नहीं। तो अगर ए बी की इंटरेक्शन वीक है तो भैया उड़ जाएगा, जल्दी उड़ जाएगा, तो टोटल वेपर प्रेशर बढ़ेगा सॉल्यूशन का, तो दैट इज वाई पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो मैंने क्लास में कराए थे, तो ये एग्जांपल्स आप लोगों को देखने हैं। पॉजिटिव डेविएशन में जनरली हमारा अल्कोहल और पानी होता है, कैन यू नोटिस दैट, देखो इधर, अल्कोहल अल्कोहल पानी, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, ठीक है। ये वाला एनसीईआरटी का है, ये तो करना ही पड़ेगा, तुम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि एनसीईआरटी का, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा है, ये तुम याद करना चाहो कर लो, वरना यू कैन स्किप एज वेल। हाँ, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं, दिस इज योर एनसीईआरटी का एग्जांपल। इसमें क्या होता है, जो ए बी की इंटरेक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, क्लोरोफॉर्म को जब आप एसीटोन में मिलाओगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, वेपर नहीं बना पाएंगे, तो टोटल वेपर इजिली नहीं बना पाएंगे, तो टोटल वेपर प्रेशर कम हो जाता है, गेटिंग माई पॉइंट। उसके अलावा जनरली आपका एसिड होता है, जैसे देखो HNO3 HCl एसिटिक एसिड, फिनोल और एनिलीन वाला भी अच्छा एग्जांपल है,
तो ये कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको क्लास के टाइम कराए थे, तो ये वाले तो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है जी, तो इनको आपको करके जाना है, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो तुम्हारे 4 नंबर बहुत आसानी से तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करो। समझ आया क्या फॉर्मूला लगाना है? Yes, ma'am. कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। Yes, जिसनूर ma'am. साक्षी कौन सा लगाओगे बताओ। जिस Ma'am, delta TF into I into KF into M. आई लगाना है, वेरी गुड। क्या क्या दे रखा है इसमें, ये तो करना है, हमें पहले निकालना पड़ेगा। और एम दे रखा है। क्या हुआ है, क्या आई दिया हुआ है क्या, बताइए। No, ma'am. कैसे No, ma'am. निकालेंगे? I 1 plus n minus 1 अल्फा वाला फॉर्मूला। डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगाइए। एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, यस तो आई कितना आ जाएगा, 1 प्लस एल्फा। एल्फा दिया हुआ है 20%, यानी कि 0.2 हो जाएगा, बोलो। Yes, ma'am. तो ये आ जाएगा 1.2। नाउ पुट दिस वैल्यू इनटू दिस फॉर्मूला। केएफ कितना है, 1.86, ठीक है, और ये कितना है, 0.5। सोल्व करना, कितना आ रहा है, 60 इंटू 2। Ma'am, second option. Ma'am, B option. ओके, एक सेकंड रुको, मैं तो एक बार मैं कैलकुलेट कर लूं। 0.6 इंटू 1.86, तो ये आ रहा है अपना 1.116, यानी कि 1.12। यस मैम। ये क्या आंसर है, क्या आपको बताना है, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो क्या होगा आंसर? मैम यही होगा बी ऑप्शन। ओके ओके, कितना कम हुआ है ना वो पूछ रहा है, ठीक है। यस, 1.12 हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। अगर सिर्फ ये लिखता ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, देन आंसर आता -1.12। लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, कितना डिप्रेस हुआ है, तो दैट इज योर 1.12 केल्विन। ठीक है, ये ध्यान रखना ये वर्ड का। यस मैम। तो जी ठीक है, देख लेना क्या बोला आपने। पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें पूछ रहा था फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कब, बेसिकली वो पूछ रहा था। यहाँ पे इसने पूछा लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, तो यस 1.12 होगा। ये वाला करो मेरा बेटा। करो करो, थ्योरेटिकल सवाल है। क्या होगा, अगर मेरे पास एक्वा सॉल्यूशन है इज 1 मोलर इन KI, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन इज 1 मोलर इन KI, विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ उसको? रिएक्टेंट और डाल के KI और डाल देंगे। सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है,
सॉल्वेंट सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अगर Yes, तुम ma'am. सोल्यूट और ज्यादा डालते जाओगे तो वेपर प्रेशर तो कम होता जाएगा सोल्यूशन का, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. और NaCl डालोगे तो भाई साहब ये तो 2 में भी टूटेगा, इसके तो डबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे, इसके ये तो 3 में हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम करेंगे। क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। Ki के और डालने से क्या होगा? ये तो तुम सोल्यूट डाल रहे हो, इसमें पानी डालने से क्या होगा? बढ़ेगा वो लीच एट लेटेंसी। सोल्यूशन क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, लेस कंसंट्रेटेड हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। यही तो पढ़ते हैं ना आप, कि अगर आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दो तो क्या होता है? वेपर प्रेशर घटता है। तो अगर मैं इन ऊपर में से तीनों में से कोई भी चीजें डालूंगी, मेरा तो घटेगा ना। हाँ, पानी डालने से बढ़ेगा, क्योंकि पानी डालने से आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो, तो वहां पे वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ। ठीक है जी, कॉन्सेप्चुअल सवाल था, ध्यान रखें। ये क्वेश्चन देखो एक बार, वैसे आप ही करोगे ये वाला। हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, यस मैम। है ना? Yes, ma'am. वैसे हो जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी का ही सवाल है, और ये नीट के में भी आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। वेपर प्रेशर दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म का और डाई क्लोरोमीथेन का दिया हुआ है आपको, ठीक है। वेपर प्रेशर सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग इसको और इसको एट द सेम टेम्परेचर विल बी, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल प्रेशर। वही फॉर्मूला लगाओगे। यस मैम। लेकिन इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे गिवन मास बाय मोलर मास करके, ऐसे डाइक्लोरोमीथेन का निकालना पड़ेगा गिवन मास बाय मोलर मास करके, समझ रहे हो? फिर उसके Yes. बाद आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे, देन वैल्यू पुट करोगे। अगर पेपर में आया तो ये क्वेश्चन आप नहीं करोगे, उस टाइम पे टाइम बचेगा तो ही जाना इस पे, वरना स्किप करते हैं। क्योंकि इतना बड़ा अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो वहां पे अच्छा खासा टाइम आपका चला जाएगा, और फिर बाकी क्वेश्चन जो आसान है, मतलब आसान बोले तो जो कम टाइम में हो जाते हैं, वो फिर नहीं कर पाते। तो फर्स्ट राउंड में इसको नहीं करो, ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। ये क्वेश्चन करो। क्या बात किसी, अच्छा ओके, क्या आ रहा है? आएगा Ma'am, C option. फर्स्ट कौन बोला? फर्स्ट बोला है कि किसी ने? No, ma'am. हाँ, आपसे पूछा है, मोलालिटी दे रखी है इनकी, आपसे पूछा है विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब देखो इसमें भी दो चीजें आती है, या तो पूछे वो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, या फिर बोले लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। आंसर क्या होगा? सेम। समझ रहे हो?
यस मैम। तो Yes. जितना डिप्रेशन, बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मोलालिटी सेम है, केएफ सेम होगा अगर सोलवेंट एक ही है ना, तो डिपेंड कर रहा है आई पे। अब देखो कितने में डिसोसिएट करेगा, जो जितने जिसके ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा तुम्हारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस होता जाएगा। केसीएल में 2, इसमें 1, इसमें 5। और इसमें आंसर इज, अगर तुमसे पूछता हाई ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, बस तो सेकेंड होती है। यस, देन सेकंड ऑप्शन विल करेक्ट। ऐसे में तुम गलतियां करते हो, प्लीज मत करना, मत करना, मत करना, मत करना। मैंने पहले भी करवाया था ना ये चैप्टर, तब भी बोला था आप लोगों को, ठीक है। चलो समझ गए ना सारे, ऐसे बैठे हो चुप हो क्या, अरे बताओ। Yes, ma'am. हाँ बोलो। आइडल सॉल्यूशन को लेके कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट होगी भाई? ये तो रट रखा होगा तुम लोगों ने, Yes, मतलब ma'am. साक्षी, शिखा, राजेश, परिधि, बोलो भाई क्या होगा? आइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? डेल्टा एच मैम ऑप्शन ए। 0. और डेल्टा बी मिक्सिंग 0, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, सॉरी Zero. लेस देन 0, और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। जीरो। तो देखो ये ठीक होगा, गलत गलत गलत। ये तो डिपेंड ही नहीं करता सोल्यूशन क्या, आइडियल हो नॉन आइडियल हो यही रहता है। डेल्टा जी लेस देन 0, स्पॉन्टेनियसली मिक्स, अब बेसिकली क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, और एंट्रोपी भी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि जब आप दो सॉल्यूशन को मिलाओगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, और रैंडमनेस बढ़ेगी तो चेंज इन एंट्रोपी बढ़ेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा। मैम जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना मैम, हाँ मैम उसको फिर से बता दो मैम। ये इससे वाला? लास्ट, यस मैम। कौन, ये वाला ना? यस मैम। देखो ये तुम्हें पता है ना अभिषेक, डेल्टा टीएफ क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी होता है ना। यस मैम। तो जितनी मेरी आई की वैल्यू होगी उतना मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और आप लोगों को पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, है ना। अगर Yes, मान ma'am. लो पहले तुम्हारे पास पानी है, पानी फ्रीज हो रहा है पहले तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, पानी में क्या डाल रहे हो, कोई भी सोल्यूट डाल रहे हो, लेट्स से तुम डालो केसीएल डाल, तो केसीएल डालोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, कम हो जाएगा, है ना। सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है, और वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले अगर तुम्हारा सॉल्वेंट 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, इसमें तुम सोल्यूट डाल दे रहे हो, तो अब वो किस पे फ्रीज होगा, इससे कम टेम्परेचर पे, -2 -3, है ना, इस पे। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा अभिषेक, डिप्रेस हो गया ना। तो आपसे पूछा है सबसे ज्यादा डिप्रेशन किस में आएगा, डिप्रेशन सबसे ज्यादा उसी में आएगा जिसमें सोल्यूट पार्टिकल सबसे ज्यादा होगा। या मैं बोलूं लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा भाई, जिसमें ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल होंगे, क्योंकि वो अब 0 पे फ्रीज ना होके किसी और टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा ना, यस और मैम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। आया? यस मैम। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। Which of the following unit is useful in relating concentration of solution with its vapor pressure? कौन सी यूजफुल होती है बच्चों? Mole pressure. सेकंड, ऑन, पढ़ो इसको, ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सोल्यूशन फील्स कूल्स टू टच। ऐसा ही है ना, जब आप मान लो पानी में चीनी को घोलते हो, ग्लास को कभी हाथ लगा के देखना, ठंडा आएगा, ठंडा फील होगा। Yes.
वो कह रहे हैं किस केस में शुगर का जो डिसोल्यूशन है वो रैपिड होगा। क्या जब शुगर क्रिस्टल फोर्थ ठंडे वाले में। पानी में होंगे या गर्म पानी में होंगे, कौन से वाले में होगा? अगर मैं पाउडर्ड फॉर्म ले लूं, है ना, Yes. ज्यादा हो जाएगा उसका, और गर्म पानी ले मतलब गर्म कर दूं तो उसका डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा? जल्दी। जल्दी हो जाएगा। और ये राम तूफान आ गया भाई हमारे घर में, तो हमारे शहर में तूफान आ गया है। ये करो। मैम कल क्लास के वक्त पे यहाँ पे बहुत गंदा वाला आया था। अच्छा, तुम दिल्ली में? यस मैम, मैम पूरा मतलब मिट्टी मिट्टी हो गया था। हाँ, मेरे भी हो गया कल। काम बढ़ जाता है ना, मिट्टी मिट्टी हो जाती है, फिर काम बढ़ Yes, ma'am. जाता है अगले दिन फिर। हाँ, कल दिल्ली में आया था, आज हरियाणा में आ गया। हाँ जी, मैम ऊपर से विंडोज ओपन थी ना तो सारा मिट्टी मिट्टी हो गया। यहाँ पे भी विंडो ओपन है भाई। भाई भाई काम बढ़ जाएगा अब तो। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. रोल्स लो वाला, ये रहा सी। C. C. हंड्रेड लो, T. एलिवेशन इन D. बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग A. पॉइंट, प्रेशर बी। ऐसे भी B. सवाल आते हैं, ऐसे भी सवाल आते हैं। ये वाला करो। हम्म, क्या लग रहा है बच्चों? फर्स्ट First to ma'am A. ए होगा। आपका क्या होता है? एबिलियोस्कोपिक केबी, तो डेल्टा टीबी क्या होता है? केबी इंटू एम। तो केबी क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी बाय मोलालिटी। मोलालिटी होता है मोल पर केजी, है ना, और डेल्टा टीबी केल्विन में होगा, तो केल्विन केजी पर मोल। Yes, ma'am. तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। ये करो। In comparison to a 0.01 molar solution of glucose, the depression in freezing point of a 0.01 molar MgCl2 is। बोलो। अगर मान लो, हाँ बोलो बोलो। Twice. Right. अगर 0.01 मोलर ग्लूकोज का लेट से जो फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF है, तो MgCl2 में क्या हो जाएगा? 0.01 इंटू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, अब 3 टाइम्स हो रहे हैं उसका, ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। मैम, हाँ, मैम इसमें हमने n फैक्टर लेना होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड लेने देखो होते जो आपका I और N होता है ना, I और N, ये तब Yes. सेम होता है जब 100% डिसोसिएशन होता है। अगर तुम्हें कुछ मेंशन नहीं है ना, तो 100% डिसोसिएशन कंसिडर करोगे, और इन दैट केस जो वोंटो फैक्टर है और जो N की वैल्यू है, N क्या है? टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन, वो बराबर होंगे। ठीक है, Okay, जब ma'am. तक वो तुम्हें अल्फा वेल्फा की वैल्यू नहीं दे जाता। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन में कराया था अल्फा की वैल्यू, तो उसमें Yes, ma'am. N2 आया था और I तुम्हारा कुछ 1.2 आया था, है ना। Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन करो। आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, आराम से पढ़ो। शाबाश, वेरी गुड।
क्या आप कहाँ पहुंचे मेरे बच्चों? बना सवाल? यस शाबाश, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। देखो क्या लग रहा है तुम लोगों को? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट गूंज रहा है मेरी कानों में। पहला बोल रहा है बेटा 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है सुक्रोज के, ठीक है जी, मोलालिटी सेम है लेकिन उनको डिफरेंट सॉल्वेंट में प्रिपेयर किया गया है। वो कह रहे क्या उनका सेम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होगा? नहीं, क्योंकि अगर डिफरेंट सॉल्वेंट है तो केएफ की वैल्यू डिफरेंट होगी, और अगर केएफ की वैल्यू डिफरेंट होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कैसे आ सकता है बराबर? समझ रहे हो? यस बेशक मोलालिटी से है बट ये वैल्यू अलग है ना, तो ये भी अलग आएगा, तो यानी कि यही गलत है। बाकी और देख लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, यही इक्वेशन होती है, सी मोलारिटी होती है। थर्ड में बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा, तो 2, इसका 1। अब देखो इसका भी 1 होगा, ध्यान से देखो, है ना। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि केसीएल इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा 2 के प्लस और सीएल नेगेटिव में, ये इतना नहीं हो पाएगा कंपैरेटिवली ना, क्योंकि तो वीक एसिड है। तो इसके बाद ये हो जाएगा सुक्रोज में तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी ठीक है। फोर्थ वाला ठीक है क्या? देखो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ जो वेपर प्रेशर होगा exerted by a volatile component of a solution is directly proportional to mole fraction of that component in a solution। ये भी क्या है? करेक्ट है। तो यानी कि फॉल्स पूछा था तो फॉल्स हमारे पास आ चुका है। चलो मेरा बेटा, ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, ये मैंने नीट में कराया था लास्ट ईयर क्रैश कोर्स में, आया जेई में, आया जेई में। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, पढ़ो पहले, आराम से पढ़ो, टाइम दे के पढ़ो अपने आप को। ये अपने क्लास में भी ऑलमोस्ट जितने भी मैं क्रैश कोर्स में क्वेश्चन कराती हूँ वो सब हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, बस ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस टाइम पे बेटा मैं अगर बहुत ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चंस ले आऊंगी जो आने ही नहीं है नीट में, उससे सिर्फ इस टाइम पे मोरल डाउन होगा और मुझे वो करवाने भी नहीं आपको क्वेश्चन, ना आपको करने हैं। तो बेटर है इस टाइम पे नीट रेलेवेंट ही चीजें पढ़ो। पता चले तुम लोग जेई एडवांस के लगा रहे हो, जेई में इनके डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा रहे हो, वो फिर तुम लोग ही वो हो जाओगे। इसलिए जितना बताया जा रहा है उतना ही करो। चलो क्या लग रहा है मेरे बच्चों? मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, तो फाइनली तुमने गलतियां कर दी हैं। तमनप्रीत मेरे को ये बताओ थर्ड कैसे लगाया, मतलब तुमने क्या सोचा तो थर्ड लगाया, बताओ। मैम NaCl तो सेम ही है ना, वो डिसोसिएट तो सेम ही होगा, तो आई की वैल्यू ठीक है, थोड़ी होगी, आई की वैल्यू होगी। ओके, मतलब ठीक है, तुमने सोचा कि 100% डिसोसिएशन होगा क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, तो आई की वैल्यू सेम होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना जरा सा, है अलग। यस मैम। आइटा क्या होता है? 1 + n - 1 अल्फा। यस मैम। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिसोसिएशन। जिसका कंसंट्रेशन कम है सबसे, उसका आयनाइजेशन बताओ ज्यादा होगा या नहीं? यस मैम। तो रिफ्लेक्ट कर गया ना, अफेक्ट करा के नहीं कराए की वैल्यू करा। तो अगर कंसंट्रेशन आपका कम है, सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो उसमें आयनाइजेशन बढ़ता है। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, याद करो। यस मैम। तो आई की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी ना। बोलो क्या कहते हो? तो आंसर क्या आएगा? सी। आपको पता है हर जगह यही वाला मार्क करके आए थे बच्चे, और चैलेंज भी कर दिया था आंसर को। और ये पता है कहाँ का क्वेश्चन है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। और आप मानोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कौन सा आंसर दिया है? थर्ड। अब दिखाती हूँ मैं इसका रेफरेंस। ये देखो, करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा ना? यस, आंसर फर्स्ट है। ये देखो दिख रहा है रेफरेंस, यस एनसीईआरटी में लिखा, उठा के पूछा इन्होंने।
वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई एट वेरियस कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें दे रखी है तो आई की वैल्यू चेंज होगी भाई। NaCl की देखो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है और कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, मतलब सोल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है। NaCl की देखो आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, देखो KCl की बढ़ती जा रही है, MgSO4 की बढ़ती जा रही है, पोटेशियम सल्फेट की बढ़ती जा रही है। और वैसे अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को नहीं कंसिडर कर रही हूँ तो आयोटा की वैल्यू क्या है इन तीनों केसेस में? 2 है, जो अभी तुम जैसे तुम बोल रही थी तमनप्रीत। यस मैम। समझ रहे हो? क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेशन इनकी अलग अलग है तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा, किसी का कितना ज्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। आया समझ में तुम लोगों को? यस मैम। हाँ जी, बाकी बच्चों यस क्या मैम। पता आ जाए नीट में ऐसा कुछ उठा के, क्योंकि कुछ नहीं पता। इसीलिए मैं तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री भी हाईलाइट करके दूंगी, जो जो इंपॉर्टेंट टेबल मार्क करके दूंगी, जो जो इंपॉर्टेंट ग्राफ मार्क करके दूंगी, बिना करे मत उसको चले जाना पेपर में। क्लियर है? चलो जेई के कुछ क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए कि मैम अगर इसमें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम अपने नीट में पक्का उड़ा के आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, 10 मिनट है, और कुछ आप कर लेना, वैसे सारे ही आते हैं तुम्हें। पढ़ो मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, पढ़ो 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 मेरा बेटा, शाबाश पढ़ो। इथाइलिन ग्लाइकोल का मास पूछा है तुमसे, जो कि ऐड करोगे तुम 18.6 kg ऑफ वाटर में टू प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट एट -20 डिग्री 24 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब इथाइलिन ग्लाइकोल का जितना भी मास डाला होगा 18.6 kg ऑफ वाटर में, तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना? -24 डिग्री सेल्सियस पॉइंट बोल रही हूँ मैं, -24 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आपको बताना है कितना मास आपने डिसोल्व किया होगा जब ये फ्रीजिंग पॉइंट हुआ होगा। समझे क्वेश्चन को? तो फॉर्मूला में क्या लगाऊं? डेल्टा F इज इक्वल्स टू KF इनटू मोलालिटी। आई मत भूलो, बेशक 1 होगा लेकिन मत भूलिए। ठीक है, डेल्टा TF कैसे निकालूंगी? ये तो सॉल्यूशन का है ना फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF 24 हो जाएगा। बोलिए। यस 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 मैम। आई क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल है, 1 होगा, नॉन डिसोसिएटेड है। KF क्या होगा? लिखो, केल्विन kg पर मोल। यूनिट साथ लिख के चलनी है, मैं बोल रही हूँ बार बार। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास। तो हमें पता ही नहीं मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का दिया हुआ इन्होंने, हाँ 62। ठीक है, और ग्राम पर मोल। और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होता है? केजी। केजी। और हमें केजी में दिया है, मल्टीप्लाई करना है फिर ऊपर 1000 से। नो मैम। यही यूनिट लिखवाई है। एनसीईआरटी में अपन फॉर्मूला कौन सा रखते हैं? ये वाला याद करो, वो दिन याद करो। गिवन मास बाय मोलर मास, W1 ऊपर 1000 आता है। वो 1000 इसलिए आता है जब ये ग्राम में होता है ना, क्योंकि हमें केजी में चाहिए होता है मोलालिटी में। तो ऑलरेडी इसने केजी में, तो क्यों मल्टीप्लाई करना है मुझे ऊपर? समझे? तभी कह रही यूनिट लिखना। तो केजी से केजी गया, पर मोल से पर मोल गया। ठीक है? यस यस मैम। ठीक है, अब ये भी मैं केल्विन में ले लेती हूँ, क्योंकि चेंज आप सेल्सियस में निकाले, केल्विन में ये भी गया। तो W2 तुम्हारा किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। तो बस निकाल लो, ये हट गया, ये एक 0 से 0 गई। देखो कितना आ रहा है सोल्व करने पे, निकालना। 1488। 14880। मैम वो एक 10 बचा नीचे। कहाँ पे है? हाँ मैम 180। हम ऊपर नहीं आएगा मैम ऊपर 2 0 आएंगे। एक मिनट, जस्ट चेक 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 चेक। ये ऊपर गया, ये नीचे आया। 24 के साथ 10 आएगा ना? यस मैम। 24 के साथ 10 गया,
अब देखो ठीक है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. लेट मी जस्ट इसको मल्टीप्लाई 24 इंटू 62 इंटू 10, तो ये आ रहा है 1448। 880. अपना लेकिन किस में आ रहा है? ग्राम में आ रहा है, ग्राम में। किस में निकालना है? केजी। किलोग्राम। केजी। तो क्या करूं? 1000 से डिवाइड। 1000 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये कितना आएगा? 14.8, यानी कि 15 लिख के आओगे, क्योंकि ये जेई का तो नियरेस्ट इंटीजर लिख के आना होता है। समझ में आया ना? 14.8 केजी आ जाएगा। यस मैम, मैम। Yes, ma'am. पूरा लिख के आओगे। हाँ बेटा। मैम एक बार डेल्टा टीएफ जो आपने 24 लिया माइनस हटा के वो समझा दो। बेटा इसमें ये था कि जब तुमने इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया पानी में, ठीक है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट था, मान लो पहले जो पानी है, ठीक है, वो 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। अब तुमने इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया, तो अब वो 0 डिग्री पे फ्रीज ना होके किस पे हो रहा है? -24 पे। तो चेंज कितना आया? डेल्टा टीएफ कैसे निकालते हो? टीएफ नोट माइनस टीएफ, ये सॉल्यूशन का होता है ना? और 0, तो ये कितना आ जाएगा? 24 नहीं आ जाएगा? यस मैम, ठीक है। चलो आगे बच्चों, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, तुम आराम से कर सकते हो। पढ़ो इसको एक बार। तुम्हें आवाजें आ रही है मेरे पीछे से? नो मैम। नो मैम। सही है यार, लैपटॉप मेरा नॉइज कट कर रहा है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, आसान लगेगा तुम्हें। ये भी जेई में ही आया था पिछले साल 2024 में। 2 मिसिबल लिक्विड है और नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है बताओ तुम? वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है घटता है? घटता है. वेपर प्रेशर कम होता है। तो अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। हाई होगा. ज्यादा होगा। और ये भी ध्यान रखना, जितना फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है? वेपर प्रेशर कम। मैम हाँ बेटा। मैम प्लीज एक बार रिपीट करना, समझ में नहीं आया। ये मैंने पहले भी किया था, क्लास में आते ही रिपीट किया था ये वाला। नेगेटिव डेविएशन में होता क्या है, जिसमें तुम सोल्यूट में बेसिकली जो तुम्हारे सोल्यूट और सॉल्वेंट है, जब तुम उनको मिलाते हो तो उनमें इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है। तो अगर स्ट्रोंग होती है तो क्या नहीं हो पाएगा? अगर दोस्ती पक्की है तो वेपर फेज में नहीं जा पाएगा इजिली। तो जो टोटल वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो कम हो जाएगा। और अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना, बिकॉज वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। वेपर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द प्रेशर एट विच एटमॉस्फेरिक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच, बोलो, वेपर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर Yes, ma'am. वेपर प्रेशर कम हो गया, अब मेरे को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके जाने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा ना, ताकि पहुंच जाए वो। है ना? यस मैम। यस मैम। जैसे मान लो मेरे पास पानी है, पानी बॉयल करता है मेरे पास 100 डिग्री पे। ये क्यों करता है इस पे? क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जिसपे वेपर प्रेशर बराबर हो गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अगर मैं पानी में नमक डाल दूं तो क्या होगा? 100 से ज्यादा पे बॉईल करेगा ना, क्योंकि Yes, तुमने ma'am. भी ऐड कर दिया। अब तुम्हें इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके जाने के लिए थोड़ा सा भाई साहब क्या करना पड़ेगा? ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो यही मैं बोलती हूँ। ठीक है? तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला करो। ठीक है जसनूर? कहाँ गई जसनूर? यस मैम। हाँ ठीक है। नहीं ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना खुद से। नहीं ठीक है तो ठीक है, ठीक है मैम, आ लिया समझ। चलो बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन देखो, हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. यस मैम। मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि H2SO4 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यस मैम। नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है? मुस्कान, ओनली मुस्कान, मुझे बताओ 13.4% का मतलब क्या होगा? हम 31
ग्राम इसमें डिसॉल्व हो रहा है। क्या, किसमें? 31 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस। 31.4 ग्राम किसका? H2SO4 का, जो प्रेजेंट है ma'am. किसमें? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। 100 Yes, ग्राम ma'am. सोल्यूशन में इतना ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास हो जाएगा। वॉल्यूम आपको नहीं दे रखा तो क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय मास का मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है, डेंसिटी कितनी है? 1.25। लीटर में चेंज कर लेना, बिकॉज वी हैव टू राइट द वॉल्यूम इन लीटर। हो जाएगा, सिंपल लगाना है आपको। यस। ये वाला सवाल देखो, इसकी कैलकुलेशन पे मत जाना, बिकॉज ये जेई में था तो कैलकुलेशन लेंदी हो सकती है। ठीक है, बस आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, क्या ये कॉन्सेप्ट आते हैं आपको, बाकी तो ठीक है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, कुछ समझे इस क्वेश्चन से? क्या यस लगेगा, क्या Yes, लगेगा ma'am. बताओ अभिषेक। मैम डाइल्यूट सॉल्यूशन का हमको प्रेशर दिया है 7 × 10⁵ पास्कल, हाँ, इतने 273 डिग्री केल्विन पे, हाँ, और हमको प्रेशर निकालना है 283 डिग्री केल्विन पे। हाँ, तो क्या फॉर्मूला लगाऊं? मैम पाई 1 = पाई 2 कर देंगे। वेरी गुड, पाई 1 बाय पाई 2, T1 बाय T2, T2 क्योंकि पाई होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, है ना जी। टेम्परेचर तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, अलग है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। C सेम होगा, R भी सेम होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। T1 पता है, T2 पता है, पाई 1 पता है, पाई 2 यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है पता है तुम्हें? पास्कल ही होता है। पास्कल होता है हाँ, मैम। ध्यान रखना। और न्यूटन मीटर जूल होता है। और एक Yes. और लिख लो, और क्या था अपने पास? जूल होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, या जहाँ पे भी ये काम आती है चीजें थर्मोडायनेमिक्स। जैसे देखो, इसमें मोलारिटी पूछी है, मोलारिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है ना, यस मैम। कर सकते हो। जैसे इसमें ये वाले क्वेश्चन में देखो क्या पूछ लिया, व्हाट हैपेंस टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नेफ्थलीन इज एडेड टू बेंजीन। बेंजीन इज अ सॉल्वेंट, नेफ्थलीन जब तुम उसमें डालोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज, डिक्रीज ही होगा। मान लो बेंजीन का कोई, बेंजीन सॉल्वेंट है, उसका अपना कोई फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ऊपर से तुम वो डाल दो, सोल्यूट डाल दो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो क्या होगा यहाँ पे? डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। यस मैम। ये देखो, ये कितना आसान है, एक बार पढ़ो इसको। यस मैम। Yes. मोलारिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द मास। मोलारिटी का फॉर्मूला मेरे बच्चों को पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय, वो अभी बताया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ध्यान रखना लीटर में लेना। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं चाहती हूँ ये क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो, ये बड़ा अच्छा सवाल था, ये 2023 का था। ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से। क्या होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में?
कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए और D1। फर्स्ट ए क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से अब सोल्यूट के आ गए हैं तो सरफेस पे वो भी ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तो सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। ये बोला सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, बी हटा दो। वो कह रहे हैं सिर्फ सोल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई होंगे फ्रीजिंग पॉइंट पे। वो बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे, तो कौन सा सही है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही होंगे ना। सॉल्वेंट आप के सॉल्वेंट में क्या डाल रहे हो? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हो, तो फ्रीजिंग कौन से मॉलिक्यूल आपके फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिडिफाई हो रहे हैं? अपने सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, सोल्यूट के नहीं होंगे, वो कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं हो रहा उनको। वेरी गुड, ठीक है। सो जितने मुझे लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हो, मैंने सारे करवा दिए आपको, है ना। जब तुम नोट्स पढ़ोगे तो उसमें ऑब्वियस ही बात है ज्यादा तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे रिवाइज करने को। बस मैं इसलिए चाहती हूँ मेरा बेटा, क्योंकि जब तुम नोट्स रिवाइज करोगे ना, तुम्हें और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। अगर नोट्स में कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारा भूल जा रहे हो या भूल गए हो, मुझसे पूछ लेना कि मैम इसका क्या कॉन्सेप्ट आपने बताया था, ठीक है। तो यस, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपके ग्राफ्स, इस बार जो मेरी गट फीलिंग कह रही है, मुझे लग रहा है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इस बार। और हेनरीज लॉ से क्योंकि 2 बार आ चुका है, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो मुझे लग रहा है